हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एक सिंगल लिंक लिस्ट में किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल लिंक लिस्ट है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर दो नोड है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीन नोड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नोड है। यहाँ पर जो डेटा वो 26 है, 27, 28, ठीक है। ये जो हेड है वो हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पर फर्स्ट नोड को, एंड देन ये आपस में इस तरीके से यहाँ पर लिंक है। अब हमारे पास जब भी हमारे पास एक न्यू नोड आता है तो हमको उसको इंसर्ट करना है एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। जैसे कि एक यूजर चाहता है कि हमारा ये जो नोड है, ये वाला जो नोड है, ये हमारा इंसर्ट होना चाहिए आफ्टर दो 27। ओके, इस वाले नोड के बाद में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से हमको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से इसको कनेक्ट करना होगा, एंड देन ये जो लिंक है इसको यहाँ पर इसको ब्रेक करना होगा। तो हमको ये आज ये इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम किस तरीके से एक न्यू नोड को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। और ये हमारा होने वाला यहाँ पर थर्ड वाला फंक्शन, जो कि हमारे पास यहाँ पर है इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। हमने ये वाला फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, हमारा इंसर्शन एट एंड हो गया, और आज हम समझेंगे यहाँ पर इंसर्शन एट द स्पेसिफिक लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो फंक्शन हम यहाँ पर बनाते हैं। हमारे पास होगा इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन, ये हमारे पास होगा फंक्शन, ठीक है। अब हम देखो क्या करेंगे, सिंपली अगर हम किसी एक लाइक यहाँ पर हमारे पास ये लिंक लिस्ट है, हमको अगर यहाँ पर इसकी लोकेशन हमको देनी है, ठीक है। जैसे कि यूजर यहाँ पर देता है 27, तो जब इसने 27 यूजर ने दिया तो उस 27 को हमको यहाँ पर किसी एक वेरिएबल के अंदर रखना भी होगा, तो हम उसके लिए यहाँ पर लेंगे एक लोकेशन वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ये फंक्शन है, इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पर एक लोकेशन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे एक लोकेशन वेरिएबल इस तरीके से। देन इसके बाद हम यूजर से इस लोकेशन जो वेरिएबल है इसके अंदर उसकी लोकेशन लेंगे कि हम किस नोड पर या हम किस नोड के बाद उस न्यू नोड को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं हम, लाइक इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम समझते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इससे कनेक्ट, ये हो गया 26, 27, 26, ठीक है। 27 एंड देन 28, ये हमारे पास यहाँ पर एक लिंक लिस्ट है। अब इसके बाद देखो लोकेशन, लाइक यूजर ने यहाँ पर लोकेशन देता है 27, तो हमारे को जो नोड हमारे पास आएगी न्यू नोड, उसको हमको इंसर्ट करवाना है इस वाली पोजीशन पर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक नोड बनाएंगे, लाइक हमने यहाँ पर इस तरीके से एक नोड बनाई, जो कि हमारे पास नॉर्मली हम बनाते हैं यहाँ पर टेम्प, ठीक है। हमने यहाँ पर एक टेम्प नोड बनाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंटर चलाएंगे। अब पॉइंटर का क्या काम क्या होता है, पॉइंटर का काम होता है यहाँ पर हर एक नोड को ट्रेवर्स करना। जैसे कि हमने जब यहाँ पर हमने समझा था, यहाँ पर हम एंड में एक नोड को इंसर्ट करा रहे थे, तो उस टाइम यहाँ पर हम देखो यहाँ पर पॉइंटर चला रहे थे, ये वाला पॉइंटर। तो हम यहाँ पर भी पॉइंटर यहाँ पर चलाएंगे, एंड देन सबको चेक करेंगे कि जो पॉइंटर है उसका जो डेटा है क्या वह इक्वल है कि लोकेशन के, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंटर चलाएंगे, और उस पॉइंटर के अंदर हम यहाँ पर देंगे हेड, जिससे कि हमारा पॉइंटर स्टार्ट होगा फर्स्ट वाली नोड से, एंड देन सबको चेक करेगा क्या वह लोकेशन के इक्वल है क्या, मतलब कि जो पीटीआर है उसका जो डेटा वाला जो पार्ट है क्या वह इक्वल है क्या लोकेशन के। इस तरीके से हम यहाँ पर चेक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम हर एक नोड के डेटा को यहाँ पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंटर है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो हेड है, यहाँ पर जो हेड है वो पहले से ही हमारा यहाँ पर क्या नल है। अब जब एम्प्टी हमारे पास लिस्ट है तो यूजर यहाँ पर कोई सी भी लोकेशन देगा वो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। लाइक यहाँ पर यूजर 27 देता है तो 27 यहाँ पर हमको लिंक लिस्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो पहले से हमारे पास यहाँ पर क्या है, एम्प्टी है। तो हम जब पीटीआर के अंदर हेड को लेंगे तो पीटीआर के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नल। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, जब हमारा जो पीटीआर है वो हमारा यहाँ पर इक्वल होता है नल के,
तो हम यहाँ पर इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कैन नॉट इंसर्ट, इस तरीके से हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ तो हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन हम यहाँ पर चलाते हैं। अब हमको क्या करना है, सिंपली हर एक नोड को ट्रेवर्स करना है, ठीक है, एंड देन उसको मैच कराना है हमारी लोकेशन से। तो हम यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंटर है, ये वाला जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को हर एक नोड के ऊपर यहाँ पर मूव कराएंगे एंड देन उसके डेटा से चेक करेंगे लोकेशन को, जो भी यूजर ने लोकेशन दी है। तो यहाँ पर जो यूजर ने लोकेशन दी है वो हमारे पास यहाँ पर है 27। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक कराएंगे वाहिल जो हमारे पास पॉइंटर है उसका जो डेटा पार्ट है वो हमारा अगर होता है नॉट इक्वल टू लोकेशन, जब तक हमारा पीटीआर जो है वो क्या करेगा, आगे मूव करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पीटीआर का नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे, जिससे हमारा जो पॉइंटर है वो हर एक नोड को यहाँ पर क्या करेगा, एक्सेस करेगा एंड देन उसका जो डेटा पार्ट होगा उसको मैच करेगा लोकेशन से। यहाँ पर जो लोकेशन है वो हमारे पास है 27। ठीक है, यहाँ पर हो गया। देन इसके बाद सपोज करो कि जो पीटीआर है वो हमारा होता है यहाँ पर नल। मतलब कि नल होने का मतलब क्या होता है, लाइक यहाँ पर हमारे पास नोड है, यहाँ पे हेड, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, यहाँ पर 26 है इस तरीके से, और यहाँ पर है 20 है। ठीक है, अब यूजर ने यहाँ पर दिया 27, जो 27 है वो हमारा इस लिंक लिस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस लिंक लिस्ट के अंदर 27 अवेलेबल नहीं है। तो जब जो पॉइंटर है, जब वो पॉइंटर है वो हमारा आएगा इस वाली पोजीशन पे। तो जो पॉइंटर है, देखो यहाँ पर जो पॉइंटर है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर का नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करा रहे हैं। पॉइंटर का नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर आएगा नल, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, नल। तो जब ये पॉइंटर जो है वो हमारा होता है नल के इक्वल, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि जो पॉइंटर है जब हमारा ये होता है इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास डेटा जो लोकेशन थी वो हमारी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, लोकेशन नोट अवेलेबल, इस तरीके से हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एंड देन इसको सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब सपोज करो ये कंडीशन तब चलेगी जब हमारे पास लोकेशन नहीं मिलेगी। अब जब लोकेशन मिल जाएगी तो हमारा जो व्हाइल लूप है यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा एंड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर वापस बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमारा हेड पॉइंटर है, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर 3 यहाँ पर नोड है, ये हमारे पास है 26, ओके, यहाँ पर 27 एंड यहाँ पर 28, तो हमारे पास ये आपस में इस तरीके से कनेक्ट है। अब जो पॉइंटर है, जब उसको देखो, पॉइंटर जो है उसका जो डेटा है वो हमारा इक्वल नॉट इक्वल होता है, तब हमको यहाँ पर क्या करना था, इसको व्हाइल लूप को चलाना था। लेकिन जब पॉइंटर का जो डेटा है, लाइक यहाँ पर जो 27 है, जब हम इसको मैच कराएंगे नॉट इक्वल टू लोकेशन, लोकेशन हमने यहाँ पर क्या थी, लोकेशन भी हमारी यहाँ पर है 27। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू मतलब ये कंडीशन भी होगी फॉल्स हो गई। जैसे ही फॉल्स हुई कंडीशन तो हम यहाँ पर आ गए व्हाइल लूप के बाहर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे इफ अगर जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है अगर वो हमारा इक्वल टू होता है नल के, इसका मतलब क्या हुआ, लाइक सपोज करो ये जो पॉइंटर है वो हमारा यहाँ पर आके इसका डेटा मैच हो रहा है, मतलब सबसे एंड में। तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प हमारे पास जो नोड है, ठीक है, जो ओके, जो हमारे पास पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है, पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे टेम्प को, एंड देन जो टेम्प का जो डेटा है उस वहां पर आ जाएगा हमारे पास आइटम, एंड देन जो टेम्प का जो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास आएगा नल। तो ये हो गया हमारे पास एक तरीके से, हम यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं एंड ऑफ द लिस्ट। जैसे हम इससे पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से एक नोड को सिंगल लिंक लिस्ट के एंड में इंसर्ट करा सकते हैं, तो ये वाली हमारी कंडीशन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो टेम्प है उसका जो डेटा है इसमें हम यहाँ पर कर देंगे आइटम को असाइन इस तरीके से। ठीक है, एंड देन जो पीटीआर जो है उसका जो नेक्स्ट हमारे पास होगा उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करा रहे हैं टेम्प को, मतलब ये जो लिंक है ये हम यहाँ पर इससे कनेक्ट कर रहे हैं। देन इसके बाद जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे नल को। तो हमारा यहाँ तो हो गया, एंड देन हम एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे जो हमारा होगा नोड इंसर्टेड एंड देन सक्सेसफुली। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक मैसेज होगा।
अब ये हो गया एंड एंड वाला, ठीक है। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है जिसके अंदर नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा होता है नल, लेकिन अगर ये नल नहीं होता है तो हमको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर नॉर्मली हम एक यहाँ पर कर रहे थे, लाइक ये हमारे एल्स कंडीशन हो गई। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, हमारे पास है हेड, ठीक है, और ये हमारे पास यहाँ पर 3 नोड इस तरीके से, ठीक है। 26 यहाँ पर, 27 हमारे पास यहाँ पर, 28 यहाँ पर, इस तरीके से। तो हमारे पास सपोज करो लोकेशन जो है वो हमारे पास है 27, तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। हमको क्या करना है, जो नोड हमारे पास है, मीन्स ये जो हमारे पास नोड है टेम्प, इसको कनेक्ट करना है यहाँ पर, इसके बीच वाली यहाँ पर, ओके, दो नोड के बीच में यहाँ पर इसको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो पीटीआर है उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम अगर यहाँ पर डाल दें, मीन्स मैं एड्रेस लेके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 100 यहाँ पर हमारा, 200 एड्रेस यहाँ पर, 300 यहाँ पर, और इसका हम यहाँ पर लेते हैं 400। तो अगर जो देखो यहाँ पर आ रहा है 300, ठीक है, यहाँ पर आएगा 200, और यहाँ पर हमारे पास है नल, इस तरीके से। तो सपोज करो जो टेम्प का जो नेक्स्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, तो टेम्प का जो हमारे पास नेक्स्ट है, अगर उसके अंदर हम यहाँ पर डाल दें पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का नेक्स्ट में क्या है 300, मतलब ये पॉइंट कर रहा है इस वाले नोड को। अगर हम 300 यहाँ पर इंसर्ट कर दे टेम्प नोड के अंदर, तो हमारा जो ये टेम्प जो नोड है ये भी हमारा इससे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर करेंगे पीटीआर का नेक्स्ट यहाँ पर। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो पीटीआर का जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर दो लिंक एक ही नोड को यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, हमको इस वाले ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर हटाना है, इस लिंक को यहाँ पर हटाना है। तो हम क्या करेंगे, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प। तो हम यहाँ पर करेंगे पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प नोड को, जिससे हमारा ये लिंक यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन सिंपली हमारा जो टेम्प है उसका जो डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे आइटम को असाइन, जो कि हमारा एक एक्चुअल डेटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, नोड इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके। तो हम यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है, एंड देन हमारा यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सिंपली वीएस कोड में चलते हैं, इसको यहाँ पर पूरे कोड को यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केस थर्ड जो है हमारा यहाँ पर चलाते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे केस थ्री, एंड यहाँ पर कहते हैं इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन, यह हमारे पास एक फंक्शन होगा, ब्रेक इसको यहाँ पर कर देते हैं। अब इस फंक्शन को हम बनाते हैं, सो इसको कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पर इन दोनों फंक्शन के बीच में बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे, हम करेंगे void एंड इस तरीके से। देन इसके बाद हम जैसे नॉर्मली हम करते थे, हम यहाँ पर एक टेम्प जो हमारा पास यहाँ पर पॉइंटर होता है उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर करते हैं स्ट्रक्ट नोड, हमारे पास एक होगा टेम्प एंड एक हमारे पास होगा यहाँ पर पॉइंटर जो कि हमारा ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लेंगे एक पॉइंटर। इसके बाद हमारा आइटम यहाँ पर होगा एंड जो लोकेशन जो होगी वो हमारे पास एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर यूजर यहाँ पर लोकेशन देगा। तो हम यहाँ पर सिंपली करते हैं printf एंड यूजर से सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एंटर लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे यूजर से हमने यहाँ पर लोकेशन लिया, सो एंटर लोकेशन एंड यहाँ पर जो यूजर है वो लोकेशन देगा यहाँ पर। तो हम करेंगे scanf एंड %d एंड हमारा यहाँ पर आएगा एड्रेस ऑफ द लोकेशन, जो भी लोकेशन यहाँ पर होगी वो हमारी स्टोर होगी लोकेशन वेरिएबल के अंदर। देन इसके बाद हम यहाँ पर यूजर से डेटा लेंगे, तो हम यहाँ पर करते हैं एंटर डेटा, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर डेटा को भी यहाँ पर सिंपली स्टोर कराते हैं हमारे आइटम वेरिएबल के अंदर। यहाँ तक हमारा हो गया। अब जो हमारा जैसा कि हम यहाँ पर एक न्यू नोड बनाते थे, तो हम ये यहाँ पर बनाते हैं, लाइक यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यू नोड यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पीटीआर जो है उसके अंदर हम करेंगे यहाँ पर हेड को असाइन। तो यहाँ पर हम बनाते रहते हैं इसको, लाइक यहाँ पर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमारा हेड है
उसके अंदर हमारे पास है नल। ठीक है, हमने यहाँ पर एक नोड बनाई है जो हमारे पास है टेम्प। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से। अब हम चेक करते हैं यहाँ पर इफ, ओके, इफ अगर हमारा जो हमारा जो ptr है वो हमारा होता है यहाँ पर इक्वल टू नल के, नल के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर हमको एक मैसेज प्रिंट कराना था। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराते हैं कैन नॉट इंसर्ट। तो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराते हैं प्रिंट एफ, हम यहाँ पर करते हैं कैन नॉट इंसर्ट। ठीक है, हमने ये मैसेज प्रिंट कराया। देन इसके बाद एल्स वाली कंडीशन है। एल्स में हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंटर है उसको मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर है उसको हम यहाँ पर मूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइल लूप यहाँ पर चलाएंगे। तो व्हाइल अगर हमारा जो ptr है उसका, यहाँ पर जो ptr है उसका जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू होता है लोकेशन, जब तक हमारा ये व्हाइल लूप यहाँ पर चलेगा। एंड देन जो ptr है उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली असाइन कर देंगे ptr का नेक्स्ट, जिससे कि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट नोड को आसानी से यहाँ पर एक्सेस कर सकेगा। देन इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन थी, सपोज दैट यहाँ पर हमको जो लोकेशन थी वो हमको मिली ही नहीं, तो हम यहाँ पर करेंगे इफ अगर ptr हमारा होता है नल के इक्वल, तो हम यहाँ पर करेंगे लोकेशन नॉट अवेलेबल, एंड देन इसको रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पर करेंगे इफ अगर जो हमारा ptr है वो होता है हमारा इक्वल नल के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट कराएंगे मैसेज लोकेशन नोट फाउंड। ये हमारा यहाँ तक हो गया। एंड देन इसको सिंपली हमको क्या करना है, रिटर्न करना है इस तरीके से। ठीक है, अब सपोज करो, देखो ये तो तब था जब हमको लोकेशन नहीं मिलती है। ओके, जब लोकेशन मिल जाती है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो वाइल वाली कंडीशन एंड होगी, हम वहां पर पहुंच गए एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जहां पर हमको एक लोकेशन मिल गई। हमारा जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है एक लोकेशन को। तो हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा जो ptr है उसका जो नेक्स्ट है अगर वो हमारे इक्वल होता है यहाँ पर नल के। ठीक है, नल के इक्वल होता है, लाइक देखो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन थी, अगर जो ptr का जो नेक्स्ट है वो हमारे इक्वल होता है नल के, तो हमको करना मतलब कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वो हमारा एम्प्टी है। तो हमको अगर एम्प्टी एक लिस्ट में हमको नोड इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, टैम्प का जो डेटा उसके अंदर आइटम इंसर्ट करेंगे, एंड देन जो ptr का जो नेक्स्ट है उसके अंदर टैम्प को यहाँ पर असाइन करेंगे, एंड इसके बाद टैम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर नल को असाइन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो टैम्प है उसका जो डेटा है, ओके, उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे आइटम को, एंड जो ptr है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करेंगे टेम्प को, जिससे कि हमारा एक लिंक यहाँ पर बन जाएगा हेड पॉइंट हेड के बीच में एंड हमारा जो न्यू नोड है उसके बीच में। ठीक है, एंड जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे नल को असाइन। ठीक है, ये कंडीशन हमारी जब हमारे पास जो हमारे पास लिंक लिस्ट है वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक मैसेज ही प्रिंट करा देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा मैसेज होगा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं लाइक दिस, नोड इंसर्टेड सक्सेसफुल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लास्ट कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास लाइक यहाँ पर हम देख रहे थे हमारे पास यहाँ पर दोनों तरफ नोड है। ठीक है, लाइक यहाँ पर 27 और 28 यहाँ पर, तो हमको दोनों के बीच में यहाँ पर नोड को इंसर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, जो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हमको असाइन करना है पॉइंटर का नेक्स्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं, जो टेम्प है हमारे पास उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको असाइन करना है यहाँ पर पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो। ठीक है, जिससे कि हमारा यहाँ पर कनेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट वाली नोड से। देन उसके बाद जो ptr है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को, जिससे कि हमारा ये वाला जो लिंक है यहाँ पर, ये वाला जो लिंक है 27 टू टेम्प, ये वाला लिंक यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमको करना है टेम्प का जो डेटा है उसके अंदर असाइन करना आइटम को। तो हम यहाँ पर करेंगे टेम्प है उसका जो हमारे पास डेटा है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे आइटम को, एंड देन सिंपली यहाँ पर भी हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे इस तरीके से। ठीक है, हमारा ये यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद हम इसको फॉर्मेट कर लेते हैं एक बार, और हम देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक किया। ठीक है,
और ये लाइक यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार ओवरफ्लो वाली कंडीशन दोनों हमारे फंक्शन ना उसके अंदर लगा लेते हैं। तो हम इसको यहाँ पर कॉपी करते हैं ओवरफ्लो वाली कंडीशन को, एंड यहाँ पर हमारा टेम्प था, ठीक है। तो हम ये वाली कंडीशन हम एक बार यहाँ पर भी लगा लेते हैं इस तरीके से, एंड इसके बाद हम यहाँ पर इसको कर देंगे एल्स इफ, ठीक है। और यही वाली जो कंडीशन है ये हम हमारे एंड वाला जो फंक्शन था इंसर्शन एट एंड, यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको कर देंगे हम यहाँ पर एल्स इफ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर हो गया इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब हम सिंपली इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर हमने रन किया, एंड हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रही है, लाइक पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू होता है नल। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर एंड इंटीजर, ओके। तो कोई ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पर हम करेंगे डेटा को, क्योंकि हमको यहाँ पर एक एड्रेस को यहाँ पर मैच नहीं कराना, हमको मैच कराना है यहाँ पर डेटा को, ठीक है। जैसा कि हमारा यहाँ पर था, हमको मैच कराना है डेटा को, ओके। और हम यहाँ पर मैच कर रहे थे एड्रेस को, तो हमको यहाँ पर मैच कराना है डेटा को। वापस इसको हम करते हैं रन, ओके। तो हम यहाँ पर करते हैं इसको वापस से रन, एंड सिंपली अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो इंसर्ट करते हैं नोड कुछ इसके अंदर। हम यहाँ पर 26 लेते हैं, देन नंबर 27, देन इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं 28, एंड इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो हमारे पास देखो यहाँ पर नोड आ रहा है 28, 27, 26, ओके। ये हमारे पास उल्टा हो गया, हम क्या करते हैं इसको वापस से यहाँ पर हम वापस से इसको रन करते हैं। सो हम यहाँ पर एंड से इंसर्ट कराएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले 2 प्रेस करते हैं, एंड देन 26, देन 27, देन 28 डिस्प्ले कराते हैं। अब हमारा यहाँ पर आ रहा है 26, 27, 28। तो हमारे पास यहाँ पर था 26, 27, 28, यहाँ पर हम इसको बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक नोड है इस तरीके से, ठीक है। एक नोड हमारे पास यहाँ पर है, और एक नोड हमारे पास यहाँ पर है। ये हमारे पास है 26, 27, 28। हेड जो पॉइंटर है वो हमारे यहाँ पर पॉइंट करा फर्स्ट वाले नोड को, एंड देन ये जो नोड है आपस में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। हमको क्या करना है, जब हमारे पास लाइक यहाँ पर न्यू नोड हमारे पास है, इसका हम डेटा यहाँ पर लेंगे 30 लेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास है टेम्प, हमको कनेक्ट करना है इसको 27, देखो यहाँ पर 27 एंड देन 28, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट करना। तो हम यहाँ पर इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर प्रेस करना हमको 3, तो हम यहाँ पर हमने प्रेस किया 3, एंड हम यहाँ पर लेंगे हमारी लोकेशन। तो लोकेशन क्या है 27, ठीक है, क्योंकि 27 के बाद हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर लिया 27, एंड देन डेटा हम यहाँ पर करते हैं 30, हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। हम यहाँ पर करते हैं 7, और यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास आ रहा है 20, लाइक देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 26, 27 एंड देन 30, मतलब इन दोनों के बीच में हमारा इस तरीके से यहाँ पर एक नोड इंसर्ट हो चुका है। तो हमारे पास ये हो गया यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास हमको इंसर्ट कराना है सबसे लास्ट में, यहाँ पर हम देंगे 28, ओके। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने ये तो करा लिया यहाँ पर इंसर्ट, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा नोड यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, एंड इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कराएंगे सबसे लास्ट में। इसका जो यहाँ पर डेटा होगा वो हम यहाँ पर करते हैं 40, ठीक है। तो हम यहाँ पर वापस से करते हैं यहाँ पर 3 वापस से प्रेस करते हैं, लोकेशन हम यहाँ पर करते हैं 28, एंड जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर 40 डिस्प्ले कराते हैं। हमारे पास देखो यहाँ पर आ रहा है 26, 27, 30 एंड देन 28, एंड देन इसके बाद यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 40, जो कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस इसको एक बार क्लोज करते हैं, एंड वापस से रन करते हैं, जिससे कि हमारी जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो भी हमारे पास यहाँ पर मैच हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले सपोज करो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये हम यहाँ पर इसको ट्रू कराना है, ये वाले कंडीशन को, ये जो पॉइंटर है वो हमारे पास नल है, मतलब कि जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास क्या है एम्प्टी है। तो हम यहाँ पर 3 प्रेस करते हैं, डेटा हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं लाइक इस तरीके से 26, और यहाँ पर देखो आ रहा है कैन नॉट इंसर्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली लोकेशन नॉट फाउंड ये हम बाद में चलाएंगे, इससे पहले हम यहाँ पर कर देते हैं नल वाली कंडीशन, मतलब सबसे एंड में हमको इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रेस करते हैं, एक नोड यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले,
तो 26 हमने लिया एंड 7 से डिस्प्ले कराया, हमारा 26 यहाँ पर आ गया। अब हमको इंसर्ट जो हम कराएंगे वो हम कराएंगे यहाँ पर 26 लोकेशन के बाद। तो हम यहाँ पर प्रेस करते हैं 3, लोकेशन देते हैं 26 एंड देन जो डेटा है वो हम यहाँ पर कहते हैं 27। ठीक है, 7 प्रेस करते हैं, हमारे यहाँ पर आ गया 26 एंड देन 27, ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं लोकेशन नॉट फाउंड, तो हम यहाँ पर करते हैं 1 एंड इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं सॉरी, यहाँ हम डेटा ले लेते हैं एक बार इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 प्रेस करते हैं, लोकेशन जो वो हम यहाँ पर करते हैं 28, 28 जो वो हमारा यहाँ पर एक लिंक लिस्ट के अंदर नहीं है, तो हमने यहाँ पर किया 28 एंड इसके बाद हम यहाँ पर डेटा करते हैं 65, तो हमारे यहाँ पर आया लोकेशन नोट फाउंड। ओके, एंड ये हमारा यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि इसको लोकेशन ही यहाँ पर नहीं मिली। ओके, तो हमारा यहाँ तो हो गया। देन इसको हम यहाँ पर करते हैं सिंपली एग्जिट एंड ये हमारा यहाँ पर फंक्शन बन चुका है इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, जिसके अंदर हमने यहाँ पर देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, जब हमारे पास जो नोड है, हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी होती है, तो हमको क्या करना है, या फिर हमारे पास कंडीशन आती है लाइक उसका जो नेक्स्ट पार्ट है किसी नोड का, ओके, वो हमारे पास होता है नल, तो हमको किस तरीके से वहां पर एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर दो नोड के बीच में हम किस तरीके से एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पर, इस फंक्शन में हमने यहाँ पर इन सभी चीजों को यहाँ पर देखा है। तो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन कम होता है कंप्लीट इंसर्शन एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। एंड इसी तरह से हमारा यहाँ पर जो एडिशन वाला पार्ट था, ओके, जो एडिशन वाला यहाँ पर हमारे पास फंक्शन थे तीनों, ये हमारे पास होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम इन नोड्स को यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ओके, सो हम ये देखेंगे हम नेक्स्ट वाली वीडियोज में। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।